अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रवादारी, कौमी ज़िम्मेदारी और कोविड-19 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, ये प्रोग्राम पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल के प्रोग्राम्स की उस सिलसिले की एक कड़ी है जिसके तहत ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बैनुल मसालिक हम आहंगी को किस अंदाज में इन दिनों में फ़रोग़ दिया जा सकता है और किस तरह हम बर्दाश्त का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी है। और किस तरीके से हमारे सरकारी इदारों ने, हुकूमत ने और ख़ुद शहरियों ने पिछली वबा की लहर का सामना किया है और किस अंदाज में अब हमें इस वबा की जो दूसरी लहर है उसका सामना करना है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुल्तान कमरुज़्ज़मान कैसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे साथ हैं चेयरमैन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन स्टडीज़ के सरबराह ज़किया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शफीक भट्टी साहब, और हमारे साथ हैं डॉक्टर वसीम रमज़ी साहब जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुल्तान हैं। तो सबसे पहले कमरुज़्ज़मान कैसानी साहब, क्योंकि आप इंतज़ामिया का एक अहम हिस्सा हैं, आपने क्या देखा है कि किस अंदाज में कोरोना एमरजेंसी के दौरान मुल्तान की इंतज़ामिया ने क्या रोल प्ले किया और अब क्या रोल प्ले कर रही है इस वक्त भी? जी, कोरोना इमरजेंसी जब शुरू हुई थी मार्च में, तो मुल्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। हमने जितने कोरोना से अफेक्टेड लोग थे और बाहर से जो लोग आए थे, जो ट्रैवलर्स से ट्रैवल हिस्ट्री के साथ, उनको हमने यहाँ पे रिसीव किया, उनको हमने यहाँ पे उनकी सर्विस की, उनको अलग-अलग रूम्स में रखा, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया, मेडिकल कैंप्स बनाए और पब्लिक में उस वक्त अवेयरनेस की ज़रूरत थी जो कि हमने भरपूर तरीके से शुरू की। पब्लिक अवेयरनेस के साथ फिर सोशल डिस्टेंस को हमने मेंटेन रखा, तो उसकी वजह से फिर कोरोना की लहर को हम दबाने में कामयाब एक दफ़ा हो गए थे। अब ये कोरोना का जो दूसरा वेव है ये ज़्यादा ख़तरनाक भी है और ज़्यादा भरपूर तरीके से फिर हम पे हमलावर है। तो मेरी तमाम जो शहरी हैं उनसे यही गुजारिश है कि टॉलरेंस और बर्दाश्त के साथ इसका भी हम जो है मुज़ाहरा करते हुए इसका हमने मुकाबला करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है और साथ में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको हमने अडॉप्ट करना है और अपने साथ वाले तमाम माशरे में रहने वाले तमाम तबकात का भी ख्याल रखना है, उनको भी हमने साथ लेकर चलना। अच्छा, इंतज़ामिया ने पिछली दफ़ा एक बहुत बड़ा काम किया, वो जो क्वारंटाइन सेंटर था पाकिस्तान का सबसे बड़ा, आप लोगों ने उसे मैनेज किया। क्या आप इस दफ़ा भी जो क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से आपकी इंतज़ामात मुकम्मल हैं और आप भी कर रहे हैं? जी, क्वारंटाइन सेंटर इस वक्त भी हमारे पास इमरजेंसी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन चूँकि उस वक्त स्टार्ट एक अचानक सा अटैक था एक कोरोना का, जिसकी अवेयरनेस नहीं थी, जिसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी, मेडिकल हिस्ट्री उसकी मालूम नहीं हो पा रही थी और उसकी कोई वैक्सीन नहीं थी या फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में भी हमें मालूम नहीं था। हमारे जो मेडिकल के टीम्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स दोस्त हैं, वो सारे इस बारे में उस वक्त इतने प्रिपेयर नहीं थे जितने कि अब हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने भरपूर तरीके से काम किया। हमने अपनी बिल्डिंग्स में मेडिकल कैंप्स लगाए, हमने निश्तर में और बाकी जगहों पे कोरोना के सेपरेट वार्ड्स, आइसोलेटेड वार्ड्स जो थे उनको हमने मेंटेन किया। तो अब उससे तो ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से हमारी तैयारी भी है, हमारी टीमें वेल प्रिपेयर्ड भी हैं और अवेयरनेस भी उसके बारे में अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इंशाअल्लाह अब जो है हम कोरोना की पहली लहर के मुकाबले में ये दूसरी लहर का भरपूर तरीके से मुकाबला भी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कोई 1-2 हफ्ते में इंशाअल्लाह ये लहर भी थम जाएगी। अच्छा, इस दौरान में साथ साथ हमारा नेशनल एक्शन प्लान चल रहा है, उनकी भी इंतज़ामिया साथ साथ ख़ास तौर पे कोरोना के दिनों में भी आपने उधर भी तवज्जो रखनी थी और आपने हेल्थ के जो इशूज़ और शहरियों के जो बड़े पैमाने पर एक केसेस आ रहे थे आपने उस पर भी नज़र रखी। तो आप समझते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान हमारा कौमी अमन और यकजहती के तनाज़ुर में अगर आप उसको देखें वो कितना इंपॉर्टेंट है और इंतज़ामिया ने जो इम्प्लीमेंटेशन जो गाइडलाइंस आई किस हद तक उसको आगे बढ़ाया, फॉलो किया? जी, नेशनल एक्शन प्लान का एक्चुअली मतलब है कौमी यकजहती है। उसका मतलब ये है कि तमाम यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं वो बराबर हैं, उनकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं, उनके हकूक़ बराबर हैं, उनकी जितनी भी राइट्स हैं और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वे इक्वली शेयर्ड होती हैं। तो तमाम तबकात को साथ चलते हुए हमने कोरोना की उस वक्त लहर को मुकाबला किया था। तमाम हमारे मतलब उसमें हमने किसी तबके को, किसी फ़िक्के को, किसी फ़िरके को हमने नहीं सामने रखा था, बल्कि हमने एक बतौर कौम हम लेकर चले थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और अब भी हमारी यही कोशिश है कि हम एक कौम की वहदानियत के तौर पे और एक यूनिटी का तासुर कायम करते हुए
हम इस वबा का मुकाबला करें। सही। आपने नेशनल एक्शन प्लान का क्योंकि हमारा जिक्र हुआ तो उसमें ख़ास तौर पे जो फोकस नज़र आया वो ये कि हमें कैसे बर्दाश्त को आगे बढ़ाना है, हमने अपने रवैये किस अंदाज में इस तरह रखने हैं जिसमें हम शिद्दत पसंदी से निकल जाएं, हमारे अंदर अगर कोई मनफी चीज़ जन्म ले रही है तो उसे हम कंट्रोल करें। डॉक्टर शफीक भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया, हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है, हम शायद एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाते हैं, कभी कभी एक मिजाज बन जाता है। आप क्या समझते हैं कि हमें किस हद तक पिछले कुछ अरसे में हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने जो स्टेप्स लिए हैं वो किस हद तक मौसर रहे हैं इसको कम करने में? बहुत शुक्रिया रिजवानी साहब। देखें, माशरा जो है वो हमेशा मुख्तलिफ़ ख़्याल लोगों पर मुश्तमिल होता है और ये मुख्तलिफ़ ख़्याल लोग जब आपस में मिल बैठते हैं तो तनाज़ात भी उभरते हैं और उन तनाज़ात का हल माशरे में यकजहती पैदा करता है। बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 10-15 साल के अंदर बुनियादी तौर पर हुकूमती सतह पर कोशिशें की गई हैं और न सिर्फ ये कि निसाब में नए मज़ामीन शामिल किए गए हैं रवादारी के और यकजहती के और अदम तशद्दुद के, बल्कि सरकारी इदारों में एक मुसलसल एक्टिविटी है इन मौज़ूआत को उजागर करने के लिए। सही। जो बुनियादी मसला इस वक्त मेरे ख्याल में हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि मुआशरे में एक ताकत और तशद्दुद का जो इस्तेमाल है और गुस्से का अंसर है, इसके नफ्सियाती मुसलसल नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। हमें शऊरी तौर पर सिर्फ निसाब में ही नहीं बल्कि अपने जो घरेलू रवैये हैं उनमें भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इसी तरह से हमारे अंदर एक अहम अंसर ये होना चाहिए कि हम डायलॉग की तरफ जाएं। लोग आपस में मिल बैठते हैं तो एक दूसरे की बात सुनने की तरफ जाएं और इससे रवादारी का एक अंसर माशरे में डेवलप होगा जो कि हमारी कौमी यकजहती को प्रमोट कर सकता है और उसके जो मसाइल हैं वो हल कर सकता है। ठीक। अच्छा, आप समझते हैं कि ख़ास तौर पे तालीमी इदारों में, आपने निसाब की बात की, तालीमी इदारों में और फिर ख़ुद आपने कहा कि घरों में भी ख़ुद पेरेंट्स को भी अपने अंदर इस तरीके से बच्चों के लिए एक आइडियल माहौल बनाना है कि घरेलू झगड़े भी असरअंदाज होते हैं बच्चों की तरबियत पर और उनके अंदर रवैयों की तश्कील पर। तो हमें आप समझते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि जो पेरेंट्स हैं वो ख़ुद भी अपने आप को रिवाइज़ करें अगर उनके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है तो? देखिए, हमारे माशरे में जो कल्चरली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बेजोड़ शादियों का मसला होता है, जो उसमें औरत को कम तर समझने का मसला है, ये चीज़ें माशरती तालीम के तौर पे हमें इनको ख़त्म करना है। जी बिल्कुल। अगर ये चीज़ें ख़त्म होंगी और एक फैमिली के अंदर हम आहंगी होगी तो वही हम आहंगी जो है वो माशरे के अंदर ट्रैवल करेगी। तो यकीनी तौर पर जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर एक डायलॉग का कल्चर, मिल बैठकर और बच्चों को शरीक करके अपने मसाइल में एक डिस्कशन के ज़रिए फैमिली को भी एक डेमोक्रेटिक वे में चलाने से बहुत सारे ऐसे जो रवैये हैं उनकी नफ़ी हो सकती है और उनका इलाज किया जा सकता है। आप यकीनन सही कह रहे हैं कि बुनियादी इंस्टीट्यूशन फैमिली है। बिल्कुल। और फैमिली में रवादारी ना होना मुआशरे के अंदर अदम रवादारी की बुनियादी वजह है। तो एक जो काउंसलिंग है फैमिली लेवल पर उसकी भी हमें इस वक्त प्रमोट करने की ज़रूरत महसूस करनी चाहिए। सेहत के इदारों ने पहले क्या कामयाबी हासिल की मुल्तान में और इस इलाके में, और अब क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं? और तो डॉक्टर वसीम रमज़ी साहब, आप क्या देखते हैं कि आपकी पहली कामयाबी वो स्टेप्स क्या थे और अब दूसरी लहर जैसे कह रहे हैं कि ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन कुछ लोग अवेयर ज़रूर हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके मीडिया के ज़रिए थोड़ा सा मैं बीमारी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की इजाज़त चाहता हूँ। ये जो कोविड डिज़ीज़ है ना, इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या होता है, स्नीजिंग होती है, नज़ला होता है, कफ़ होती है और लाइट सा टेम्परेचर होता है। जो मॉडरेट है उसमें यही सिम्टम्स होंगी लेकिन फीवर जो है ना वो ज़्यादा होगा और शिवरिंग होगी, पेशेंट को पूरी बॉडी में जो है ना पेन होगा
और बाद दफ़ा जॉइंट्स पे भी पेन होता है और ख़ास तौर पे उसके सर में हेडेक होता है। सीवियर में क्या होता है, ये तमाम सिम्टम्स होंगी और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होंगी और उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल होगा, जो आर्टीरियल ब्लड का जो ऑक्सीजन का लेवल होगा लेस दैन 90 होगा और बाकियों में जो होगा 95 और मोर देन 95 होगा। अब जैसे हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया, जब मार्च में ये कोविड आया था उस वक्त जो है ना SOPs WHO तैयार कर रहा था। अब SOPs टाइम टू टाइम चेंज होती रही हैं। उस वक्त हमारे पास जो बर्डन आया था तो उस वक्त ये थी कि आइसोलेशन का कंसेप्ट नहीं था, होम आइसोलेशन का। तो ये सितंबर अक्टूबर में आया, WHO ने कहा कि जिसको माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स हैं उन पेशेंट को आप होम आइसोलेट कर दें और वो इन कंटेक्ट रहेगा अपने फिजिशियन के साथ। तो इस तरह से हमारी जो है ना डिजीज़ बर्डन जो है, हमारे जो क्वारंटाइन सेंटरों पे डिजीज़ बर्डन ख़त्म हो गया। तो हमने सिर्फ उन्हीं यानी कि माइल्ड और मॉडरेट को आइसोलेट किया, क्वारंटाइन किया और जो सीवियर केसेस थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो अब डिज़ीज़ जो ये इसकी सेकंड वेव जो आई है वो सिर्फ हमारे जो है ना लोगों की जो है ना SOPs पे अमल ना करने की वजह से ज़्यादा है। अगर मैं आपके मीडिया के ज़रिए फिर मैं अपने अवाम से रिक्वेस्ट करूँगा तो मेहरबानी फरमा के, क्योंकि ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। लोग जब है ना बोलते हैं, जब छींक मारते हैं, खांसी करते हैं तो थोड़े छोटे हमारे मुंह से ज़रात निकलते हैं पानी के छोटे छोटे, जिसे ड्रॉपलेट कहते हैं। वायरस उसके अंदर होता है, जब उसको इनहेल करेगा तो वायरस उसके पास चला जाएगा और ये वायरस 2 से 3 फुट तक स्टेगनेंट रहता है, फिर नीचे बैठ जाता है। इसलिए हमारी जो SOPs है वो ये कहते हैं कि आम जो सोशल डिस्टेंस होना चाहिए वो 3 से 4 फुट का होना चाहिए, क्योंकि ये 2 फुट तक जाएगा, 2.5 फुट तक जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इसलिए नंबर 1 सोशल डिस्टेंस और मास्क ये आर मैंडेटरी, ये बहुत ज़रूरी है। आप मास्क से कम और आपने कहा कि अगर हम उसमें ऐड करें फिजिकल डिस्टेंस जो आप बात कर रहे हैं उसको हम इंश्योर करें सोशल डिस्टेंस है। क्योंकि देखें बंद कमरे और ना बंद मार्कुइज शादी हाल, जो भी चीज़ बंद होगी तो वहाँ वो ना वायरस जो है वहीं स्टेगनेंट ठहरा रहेगा। अगर करंट एयर आती है, फ्रेश एयर आती है, एक जगह से आती है दूसरी जगह से वायरस को ले जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने यही बात की है कि जितने भी आपके फंक्शंस हो रहे हैं वहाँ आप ओपन एयर में करें, बजाय आप जो है ना बंद कमरों में करें, बंद हालों में करें, क्योंकि वहाँ वायरस जो है उसी इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा, उसी में रह जाएगा। आप है ना कई ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ वेव अब आई है लेकिन उनकी आवाम ने SOPs पर अमल किया है और वहाँ डेथ्स ना होने के बराबर हैं। ये वायरस जो है, जो डायबिटिक लोग होते हैं या उन लोगों में जिनमें इम्यूनिटी लेस होती है या जो लोग एस्थमेटिक होते हैं या वो लोग जो कि है ना किसी एलर्जी का शिकार होते हैं या ऐसे लोग जो कि स्टीरॉयड ले रहे हैं या ऐसे लोग जो कि कैंसर की मेडिसिन ले रहे हैं या ऐसे लोग जो हेपेटाइटिस का शिकार हैं, ऐसे लोग जो रीनल फेलियर्स में हैं या किडनी की है ना दवाइयाँ ले रहे हैं, उनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है और वायरस उन लोगों पर एक्शन करता है जिसमें इम्यूनिटी कम होती है। जब इम्यूनिटी कम होगी वायरस अपनी सिम्टम्स जाहिर कर देगा। अब इसमें भी 2 तरह का होता है, एक सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक वो है जिसमें सिम्टम्स अपीयर हो जाएं। सिम्टम कब अपीयर होंगी? जब वायरस ने उसकी इम्यूनिटी को काबू कर लिया। और एसिम्टोमेटिक वो है कि जहाँ इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन वायरस मौजूद है, अब वो वायरस कैरियर कहलाता है। जब वो वायरस कैरियर होगा, जब भी वो छींकेगा, खांसेगा, वायरस जो है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपसे के थ्रू मैं फिर ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, खुदारा अपने आप को बचाएं, क्योंकि हमारे पास जो है ना इस वक्त मुल्तान में बड़ी वेव है, कोई है ना 14.53 पॉजिटिविटी रेट जा रहा है, वायरस का शिकार है। तो इसमें आवाम को ख़ास तौर पे ख्याल करना चाहिए, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, अपनी कम्युनिटी को बचाएं। आपने अवेयरनेस के हवाले से एक मैसेज दिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज, बड़ी तफसीली मैसेज दिया, लेकिन जो आपके इंतज़ामात हैं पिछले लेवल पे और इस लेवल पर कितने? सर हमारे इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। हमारे निश्तर में है ना इस वक्त 5 से 6 वार्ड जो है ना फुल हो चुके हैं और इसके अलावा हमारे निश्तर एमरजेंसी में काउंटर है, पेशेंट जाता है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसके मुताबिक उसका टेस्ट कराया जाता है, उसकी सीवियरिटी को देखा जाता है। अगर पेशेंट सीवियर है तो फॉर डायरेक्ट जो है ना
हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भेजा जाता है। हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल वहाँ कॉर्नर मौजूद है, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में, तहसील हेड क्वार्टर में वहाँ बिल्कुल हमारे कोरोना के काउंटर मौजूद हैं, डॉक्टर्स ड्यूटियाँ दे रहे हैं और उनमें हमारी तरफ से कोई नहीं है। हमारी जो 2 लेबॉर्ट्रियाँ बनी हुई हैं निश्तर मेडिकल कॉलेज के अंदर, 24 आवर शिफ्टों में काम हो रहा है, वहाँ ओवरलोडिंग हो चुकी है, इसलिए टेस्ट के रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर मिल जाते हैं। तो हमारी तरफ से, हमारे महकमा सेहत की तरफ से तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस, तमाम फ्रंट लाइन जो है ना फाइटर हैं। आपने कहा फ्रंट लाइन फाइटर हैं, इसी तरीके से इंतज़ामी अफसरान भी बहुत आगे जाकर काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो आपकी जो टीम है उसने पिछली दफ़ा जैसे परफॉर्म किया, इस दफ़ा भी वैसे ही तैयार हैं? और पहले जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात करी थी कि हमारे अंदर जो बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं उसकी वजह से आपके अफसरान को और हेल्थ ऑफिशल्स को हॉस्पिटल्स में और बाहर आपको क्या रुकावटें दरपेश आती हैं, और आप कैसे सजेस्ट करते हैं कि लोग हम क्या किस अंदाज में अपने आप को रीशेप करें? इंतज़ामिया जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो 24 घंटे का सर्वेंट होता है, अवाम का खादिम होता है सर। और हमारे जितने भी इंतज़ामी अफसरान हैं वो रात हो, दिन हो, सर्दी हो या गर्मी हो, उन्हें परफॉर्म करना होता है, उन्हें अपनी ड्यूटी अंजाम देनी होती है। और फिर उनकी ड्यूटी जो है वो एक, जिस तरह डॉक्टर्स हैं उन्हें ट्रीटमेंट देनी होती है, तो हमारी तो बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल किस्म की ड्यूटी है जिसमें हमने अवेयरनेस भी लॉन्च करनी है, पब्लिक के जो दूसरी सर्विसेज हैं हमने उनको वो भी देनी है, हमने मेडिसिन भी इंश्योर करनी है, हमने इक्विपमेंट्स भी इंश्योर करने हैं, हमने मीटिंग्स भी करनी है, हमने प्लान भी करना है और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है। तो इस सारी जो हमारी एक्सरसाइज है इसका मकसद, अल्टीमेट जो मकसद है वो एक ही होता है कि हम पब्लिक को इस वबा से और बाकी दूसरी जो वबाएँ हैं उनसे कैसे बचाएं और फिर उनकी सर्विस भी कैसे जारी रखें। मतलब चीज़ों की कमी ना हो, खाने पीने की अशिया की कमी ना हो, मार्केट स्टेबल रहे, चीज़ों की अशिया की कीमतें ना बढ़ें, आटा मिलता रहे, चीनी मिलती रहे। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा सा डबल होती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड होती हैं। उस पर हमारे तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो तैयार हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है कोविड के हवाले से उसको अडॉप्ट करवा रहे हैं, मार्केट्स को जो है वो बंद करवा रहे हैं, मैरिज हॉल्स हैं उनको बंद करवा रहे हैं, SOPs की कंप्लायंस है वो करवा रहे हैं, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इंश्योर कर रहे हैं कि वो भी तमाम हॉस्पिटल्स में प्रोवाइडेड हों। तो हमारी टीमें तैयार हैं, हमारे ऑफिसर्स तैयार हैं, हमारा फील्ड वर्कर तैयार है, हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, क्योंकि वो इंतज़ामी लेवल पे हम ही होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम इंशाअल्लाह आवाम की खिदमत में कोई कमी उठा नहीं रखेंगे। पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर शफीक भट्टी साहब, हमारे यहाँ आमतौर पे हम बात करते रहते हैं कि हमारे यहाँ, आपने भी हल्का सा जिक्र उस तरफ किया कि मुआशरती इंतशार रहता है और उस वो वजह बनता है आपके इस हवाले से मनफी रवैयों का। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे यहाँ इस अरसे में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक जो हम आहंगी है उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, या हम उसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए रिजवानी साहब, बुनियादी तौर पे माशरा नाम ही यकजहती का है। जहाँ पर यकजहती में कोई दरार आएगी तो माशरे में इंतशार लाजमी बात है। लिहाजा जितने भी मुख्तलिफ मसालिक हैं, मज़ाहिब हैं, लिसानी तबक़ात हैं, सकाफ़ती तबक़ात हैं, उन सब को इकट्ठे रखना ये बुनियादी माशरे का बुनियादी फ़र्ज़ है और इसके लिए ही स्ट्रगल होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक मोटो है कि रवादारी, कौमी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, इसलिए कि इसके बगैर जो है वो यकजहती का तस्वुर हो नहीं सकता। अगर हम मुख्तलिफ तबक़ात को बाहम मिलकर सुन भी नहीं सकते तो हम उन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं? तो ये आपकी बात यकीनी तौर पे ठीक है। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि मुख्तलिफ तबक़ात, मुख्तलिफ मसालिक, मुख्तलिफ मज़ाहिब आपस में मिल बैठने को एक्सेप्ट करें कि हम मिल बैठें, एक दूसरे की बात सुने और वहाँ पर हम एक मुश्तरका रवादारी पर मबनी लाए अमल मुरतब करें। यकीनी तौर पर पिछले 10-11 साल में बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। अभी पिछले 2-3 साल में एक मुख्तलिफ जो मसालिक हैं उनके उलमा पर मुश्तमिल 1300 उलमा पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने अपना एक एलामिया भी जारी किया, उसको एक फतवे की शक्ल में भी इशू किया गया। ये सारी चीज़ें खुश आइंद हैं, लेकिन इन चीज़ों को ट्रिकल डाउन चाहिए।
महल्ले की सतह पर, शहर की सतह पर, मुख्तलिफ लेवल्स पर ये चीज़ें मुस्तकिल हमारे मिजाज का हिस्सा बने, हम मिल बैठें और ऐसी एक्टिविटी हो तो फिर हम तवक्को रखते हैं कि हम इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे। सही। इसमें जो किरदार है, क्या आप समझते किसका किरदार सबसे ज़्यादा है? देखें, जदीद जो माशरा है उसमें रियासत बहरहाल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, लिहाजा रियासत को ही सबसे ज़्यादा किरदार अदा करना पड़ेगा। और उसने शुरू किया है। उसने शुरू किया है, ये खुशाइंद है कि रियासत ने खुद शुरू किया है। आज से 30-40 साल पहले, 30 साल पहले जो अदम रवादारी और फ़िरकावारियत पैदा हुई थी और जो मुख्तलिफ गिरोह तश्कील पाए थे, अब वो उनकी नफ़ी हो रही है, उनको जो है रियासत कौमी धारे में शामिल कर रही है। ये एक खुशाइंद बात है और हम मुस्तकबिल में इसके अच्छे नताइज की तवक्को रखते हैं। बहुत ज़्यादा बेहतरी हो गई है, मज़ीद हम तवक्को रखते हैं कि बहुत सारे अच्छे नताइज पैदा होंगे। रियासत को बहरहाल बुनियादी किरदार अदा करना चाहिए, इंतज़ामिया को सबसे ज़्यादा किरदार अदा करना है और वो कर रही है। वो कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद भी और आपकी टीम्स भी और आपके जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे कोरोना के दिनों में बहुत मिसाली परफॉर्मेंस दी है, अपना रोल प्ले किया है और फिर कर रहे हैं। आप किस हद तक अप्रिशिएट करते हैं अपने उन हेल्थ वर्कर्स को जो कोरोना को फेस करने में हेल्पफुल हैं आम शहरी का? सर, हमारे वर्कर्स तो वो देखें, पोलियो के ख़िलाफ़ भी अभी आजकल मुहिम, पिछले हर महीने पोलियो की मुहिम चल रही है। वो कोरोना को भी हैंडल कर रहे हैं, पोलियो को भी कर रहे हैं, जो ओपीडी में पेशेंट्स हैं उनको भी हैंडल कर रहे हैं। तो हमारे तो वर्कर्स जो है ना, मैं कहता हूँ कि बहुत ही इनको जो है ना, जितनी भी आप दाद दी जाए, इनको बैकअप किया जाए और है ना, उन बहुत कम है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को चाहिए कि अपने घरों में एक सेटअप बनाएं। अब देखें, जो जिन मुल्कों के अंदर ये बीमारी बहुत कम है, यानी कि ये मॉर्बिडिटी रेट यानी बीमार होने का रेट कम है, उनको स्टडी किया गया है। तो उन्होंने सिंपल जो है ना, अपने जो बाहर के कपड़े, बाहर के जूते बाहर रखते हैं, अंदर जाते हैं, अपने कपड़े तब्दील करते हैं और जाने से पहले अपनी फैमिली से पहले शावर लेते हैं। उन्होंने यानी कि वायरस को वहीं ख़त्म करके घर के अंदर दाखिल होते हैं। तो चलें, अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम है ना, सोशल डिस्टेंस रख लें, अपना फेस मास्क पहन लें, लोगों को से बहुत करीब जाने से अवॉइड करें। जहाँ गैदरिंग है वहाँ है ना, बहुत ही अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई शादी है या कोई है ना फौतगी है, तो कम से कम फासला रख के करें, बगलगीर ना हो और है ना हक ना करें। तो मेरी सिंपल सी यही है ना, तमाम लोगों को ये सबमिशन है कि आप खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। कुछ ऐसे बेचारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है और वो बेचारे जो है ना मुफ्त में जो है ना बीमारी का शिकार हो गए। सही। डॉक्टर साहब, आपने तो कोरोना के वाले से बात की, अगर कैसानी से हम कहें कि हमारे यहाँ माशरती जो इंसाफ है या अमन और हम आहंगी के हवाले से फलाही इदारों का, समाजी इदारों का भी किरदार बनता है। साउथ में आप अपने इस इलाके में क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ इन दिनों में इन काम के लिए, इन जिम्मेदारियों को किस अंदाज में फलाही इदारों ने भी निभाया है, आप समझते हैं कि और कितना बढ़ाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसमें स्टेट जो है वो अपना काम कर रही है। रियासत की जो ज़िम्मेदारी है वो अपने शहरियों की हिफाजत के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी तालीम के लिए वो कर रही है, लेकिन साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी काम करती रहती हैं हर माशरे में। और साउथ चूँकि थोड़ा सा नेगलेक्टेड है, साउथ पंजाब का एरिया, तो उसमें इन इदारों को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और कोविड के दिनों में बहुत सारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से इदारे मुख्तलिफ हवालों से, इवन ये इनको सोसाइटी में लोगों को राशन बैग्स की ज़रूरत थी तो वो दी बहुत सारे इदारों ने, अगर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, मेडिसिन की ज़रूरत थी तो वो प्रोवाइड की। अवेयरनेस के हवाले से बड़ा काम कर रही हैं इदारे। हमारे जो ये नॉन गवर्नमेंटल इदारे हैं, ये भी हमारा जो अच्छे इदारे हैं वो अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं। और मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, जैसे लायंस यूथ काउंसिल का इनकी तरफ से ये अवेयरनेस सेशन जो एक मुनाकिद किया गया है, ये बड़ा काबिल तारीफ़ है। और इसके अलावा भी हम इनसे तवक्को रखेंगे कि इसके अलावा प्रैक्टिकली भी हमारा साथ देंगे और फील्ड में भी, और डॉक्टर्स को भी, हमारे जो मेडिकल के हमारे इदारे हैं वो, हॉस्पिटल्स
पेशेंट्स के हवाले से अपना किरदार ये भरपूर तरीके से अदा करेंगे। हमारी इनसे अच्छी तवक्कुआत और नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। सही। डॉक्टर शफीक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि हम आमतौर पर बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बर्दाश्त कैसे आगे बढ़ सकती है, माशरती यकजहती को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं, अमन को कैसे कायम किया जा सकता है, या आम शहरी का किरदार और ज़िम्मेदारी आप कैसे देखते हैं? जब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं की जाती उस वक्त तक दूसरे लोगों को अपने उनके साथ बैठने का अमल और उनके साथ डायलॉग का अमल शुरू नहीं हो सकता। बुनियादी मसला हमारे पास ये है कि हमारी सोसाइटी चूँकि तबकाती निज़ाम में भी तकसीम है, फ़िरका वारियाना में भी तकसीम है, कास्ट सिस्टम में भी तकसीम है, तो एक लेवल की तफरीक से निकलते हैं तो दूसरे में पड़ जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में पड़ जाते हैं। तो अहम बात यह है कि पहले हम ये माने कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब बराबर हैं, हमें एक दूसरे को मिलकर मसाइल से निकालना है, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। जब तक इस तरह के रवैये हमारे अंदर डेवलप नहीं होते उस वक्त तक ये चीज़ें जो है ये मसाइल पैदा करती रहेंगी। जिस तरह वो पाकिस्तानी है इसी तरह दूसरा भी पाकिस्तानी है, और जितना रोल माशरे में मेरा है उससे ज़्यादा शायद आपका है, उससे ज़्यादा शायद कैसानी साहब का है, उससे ज़्यादा शायद रमज़ी साहब का है। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक दूसरे की हैसियत, एक दूसरे के रोल, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को मान के हम आगे चल सकते हैं और एक दूसरे को समझा भी सकते हैं, एक दूसरे की ताकत भी बन सकते हैं। लेकिन आपने जो बात की इसमें सबसे अहम हमारे यहाँ ये बनता है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे यहाँ अक़लियतें, उनके भी हकूक़ हैं। अगर कोरोना के दिनों में आप समझते हैं जो अक़लियतें थीं या अक़लियती बरादरी से मुख्तलिफ लोग जो पेशेंट थे उनको भी उसी तरीके से सहूलियात उसी तरीके से दी गई हैं यकीनी तौर पर, आप समझते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है इस सिलसिले में? डॉक्टर साहब वसीम साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहीं तफरीक तो नहीं रखी? नहीं सर, हमारे यहाँ जो अक़लियतें ये समझते हैं नहीं सर, ये शायद नहीं सर, ऐसे अल्लाह ना करे ना ऐसा ना हो कि हमारे लिए सारे बहुत प्यारे हैं, हमारे सारे पाकिस्तानी हैं। हमें है ना जब पेशेंट आता है तो हम ये तो नहीं पूछते कि तुम है ना मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, हमारे लिए तो पेशेंट ही पेशेंट है ना। हमें तो वो पेशेंट सबसे ज़्यादा मुकद्दम है और उसकी जो है ना डिजीज़ के मुताबिक उसको डील किया जाता है। उसमें कहीं हमने खुदा ना खासा कहीं ऐसा काउंटर नहीं बनाया कि ये इस अक़लियत के लिए काउंटर है और ये मुसलमान के लिए काउंटर है, वहाँ एक ही काउंटर है हर जगह जो काउंटर है। तो मैं सर ये बात ये भी अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये वायरस जो है ना जो ओल्ड एज लोग हैं जो कि 55 से ज़्यादा है, जो कि हमने स्टडी देखी है और वार्डों में देखा है, वो लोग भी ज़्यादा जो है ना मुतासिर हैं, ओल्ड एज लोग। तो ओल्ड एज लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डेली स्टीम लिया करें, भाप लिया करें। वो जो भाप है, जो स्टीम है, वो वायरस को जो है ना सप्रेस करती है, दबाती है। अगर वो वायरस नोज़ के अंदर है या फेफड़े के अंदर है और अभी मल्टीप्लिकेशन के है ना पीरियड के अंदर है, यानी कि बढ़ रहा है, तो वो स्टीम जो है उसको वो ख़त्म करती है। खातून हो मर्द हो तो स्टीम लेने से जो है ना वायरस जो है ना सप्रेस होता है। और हमारे जहाँ भी हमारे काउंटर बने हुए हैं वहाँ सबके लिए जो है ना कोई तफरीक नहीं है, सबको वेलकम किया जाता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा दफ्तर हाजिर है। सही, आप कहते हैं कोई प्रॉब्लम। अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे थे तो मैं कैसानी से बात समझते हैं कि जो हमारे आईने पाकिस्तान में जिस अंदाज में माइनॉरिटीज़ को भरपूर राइट्स दिए गए हैं, इक्वल राइट्स हैं, और अब भी आप समझते हैं उनका जो रूल है हमने उनका किस हद तक ख्याल रखा है इस कोविड के दिनों में भी और वैसे भी, और आप उनके रोल को कैसे देखते हैं इस सोसाइटी में अमन के फ़रोग़ में आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं? जी, स्टेट जो है ना, और स्पेशली पाकिस्तानी स्टेट जो अपने शहरियों को है वो माँ की हैसियत रखती है स्टेट ममलिकत पाकिस्तान। तो उसमें शहरियों के लिए, तमाम शहरियों के लिए एक जैसे हकूक़ हैं, चाहे वो अक़लियतें हैं। अक्सरियत और अक़लियत का कॉन्सेप्ट बतौर शहरी नहीं है स्टेट के लिए। तो इसीलिए ये है कि पाकिस्तान का जब आइडिया फ्लोट हुआ था और पाकिस्तान जब बनने लगा था तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी स्पीच में ही कह दिया था कि जो हमारी अक़लियतें हैं वो फ्री हैं, दे आर फ्री टू गो टू देयर मास्क, टू देयर टेम्पल्स, टू देयर चर्चेज़। और फिर वो जो सिक्योरिटी है और जो इंश्योर किया गया है अक़लियतों के राइट्स को, राइट्स ऑफ स्पीच, राइट्स ऑफ मूवमेंट्स, जो राइट्स ऑफ मतलब बिजनेस, सारे राइट्स अक़लियतों के, जिस तरह अक्सरियत के राइट्स हैं वैसे ही अक़लियतों के राइट हैं। तो ममलिकत पाकिस्तान के लिए कोई अक़लियत और कोई अक्सरियत का क्राइटेरिया नहीं है।
तमाम फैसिलिटीज़ जितनी अक्सरियत के लिए है वैसी ही अक़लियतों के लिए हैं, और हमारे जो तमाम शहरी हैं माशाल्लाह ज़िम्मेदार शहरी हैं वो भी अक़लियतों के हकूक़ का इतना ही ख्याल रखते हैं। और अगर कोई एलिमेंट ऐसा है शिद्दत पसंदी का, तो मेरा ख्याल में जो तमाम पढ़ा लिखा तबका है उसकी मजम्मत भी करता है और उसको प्रमोट भी नहीं करता और उसको इनकरेज भी नहीं करता। आपने कहा इनकरेज नहीं करता, लेकिन अगर हम देखें जो तालीमी इदारों में, डॉक्टर शफीक भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो टॉलरेंस है वो किस हद तक है, आप बढ़ रही है, या कैसे रोल प्ले कर रहे हैं तालीमी इदारे भी यंग स्टूडेंट्स को मैसेज किस अंदाज में दे रहे हैं, और फिर कोरोना के दिनों में आप क्या समझते हैं कि इन इदारों का ख़ास तौर पे तालीमी इदारों का रोल क्या रहा है? देखिए, तालीमी इदारे ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मल्टी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, पूरे पाकिस्तान से तलबा आते हैं। तो एक अच्छी बात तो ये है कि वो एक इंटरनेशनल इंटरकल्चरल डायलॉग का भी फोरम है और इंटरकल्चरल हार्मनी का भी फोरम है। मिसाल के तौर पर अगर बाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी में पख्तून आए हैं, बलोच आए हैं, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान से स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है जो उनको एक दूसरे को समझने का मौका फराहम कर रहा है। वो जो एक टैबूज़ एक दूसरे के बारे में बनाए जाते हैं, तसव्वुरात गढ़े जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने का यकीनी तौर पर ये बहुत अच्छा फोरम है। गवर्नमेंट में पिछले 3-4 साल में मुख्तलिफ जो कम्यूनिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनके लिए फ्री एडमिशन ऑफ़र किए हैं। जो तालीमी इदारे अब बंद हुए हैं, ये बंद करने के बारे में ऐलान किया गया है, आप समझते हैं कि जो हुकूमती लाहे अमल है वो वाकई जो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स के दरमियान अब जिस तरीके से आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए ब्रिज कर रहे होंगे एक दूसरे को, और लेकिन तालीमी सिलसिले को जारी रखने का कहा गया है ऑनलाइन, ये किस हद तक इन दिनों में, कोरोना के दिनों में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है? देखिए, हमारी मजबूरी है कि हमें इंटरेक्शन को कम करना है, लेकिन गुड टू टेक्नोलॉजी यकीनी तौर पर बहुत अच्छे सोर्सेज है जो ऑनलाइन टीचिंग हो सकती है। दूसरे जो अहम पहलू है कि तालिब इल्म खुद एक दूसरे के साथ राब्ते में है, वो सोशल मीडिया के थ्रू, वो जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे के साथ डिस्कशंस में आ रहे हैं। सही। तो इससे भी इन्वायरमेंट थोड़ा सा कॉर्डियल डेवलप हो रहा है, और यकीनी तौर पे एजुकेशन डिसेमिनेशन में थोड़े से मसाइल हैं जो फेस टू फेस टीचिंग में जो लिबर्टी होती है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ की, उस तरह की लिबर्टी नहीं है। लेकिन मुझे आज मिसाल के तौर पे आज मुझे तालिब इल्म ने कहा कि रिकॉर्डिंग जो है वो हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए कि हम उसको बार बार सुन सकते हैं, उसके फ़ायदे हैं। तो वो जो एक बात जो है हो के ख़त्म हो जाती थी, उसकी बजाय रिकॉर्डिंग जो है वो अब फ़ायदा दे रही है कि तालिब इल्म उसको बार बार सुनते हैं, बार बार सवाल उठाते हैं और टीचर से जो है वो सवाल करते हैं। इसी तरह आपस में डिस्कस करते हैं कि आपने वो रीडिंग सुनी, आपने वो पढ़ी, अच्छा हम इस पे बहस कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी इस सेंस में भी है कि जो टीचिंग में रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट आया है वो तालिब इल्म को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है बार बार थिंक ओवर करने की, और ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। तो आखिरी लास्ट आप क्या समझते हैं कि जो हम नौजवान हैं ख़ास तौर पे पायदार अमन के लिए उनकी जो तरबियत है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त? बिल्कुल जी, नौजवान हर अव्वल दस्ता हैं, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हर पॉजिटिव जो मुस्बत तहरीक है उसका हिस्सा रहे हैं। और नौजवान जो है, जब तक हम नौजवानों को पॉलिश नहीं करेंगे, उनकी सेहतमंदाना सरगर्मियाँ जो है उनको इनकरेज नहीं करेंगे, तब तक सोसाइटी जो है ना वो एक कोई हेल्दी सोसाइटी नहीं होती। तो गवर्नमेंट इस हवाले से अपने तमाम इनिशिएटिव्स जो हैं वो बरूकार ला रही है, चाहे वो खेलों के हवाले से हों, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से हों, तो गवर्नमेंट के ये भी इनिशिएटिव चल रहे हैं। और नौजवानों को हम एक बेहतर, पायदार और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक भट्टी साहब, डॉक्टर वसीम रमज़ी साहब और कमर ज़मान कैसरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। और नाज़रीन, बात ये है और मैसेज यही है कि इस कोरोना की वबा की दूसरी लहर में भी हमें बर्दाश्त को कायम रखना है, अपने गुस्से पे काबू पाना है, मनफी रवैयों को छोड़ना है, मुआशरती यकजहती, क़याम अमन और हम आहंगी में हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।